वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेट रिफॉर्म्स का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो आज हम और फ्रीडम फाइटर्स और ग्रेट रिफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उनके बारे में कुछ चीजें जानेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू बोर्न। तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? ऑप्शन है सेकेंड अक्टूबर 1869, 23 मार्च 1931, 9 अगस्त 1942, 14 नवंबर 1889। तो स्टूडेंट, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। अब है नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उनको कब किस चीज के लिए इलेक्ट किया गया था? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। कौन सी ईयर में? 1929 में। एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट द सेशन इट वॉज हेल्ड इन। और वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? कोलकाता, कानपुर, लाहौर या लखनऊ? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है लाहौर। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द फेमस वर्ड्स यूज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब हमें क्या बताना है? जवाहरलाल नेहरू का फेमस वर्ड बताना है व्हाइल गिविंग अ स्पीच ऑन द ईव ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। जो उन्होंने स्पीच में बोला था, कब? इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम। फर्स्ट है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, फ्रीडम फॉर द नेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है कि इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? फर्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, glimpses of world history, letters from a father to his daughter, all of the above। तो स्टूडेंट्स, इसका एक आंसर नहीं है, ये तीनों ही बुक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, हु वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हमें बताना है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके फादर कौन थे? ठीक है, CR नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जीवनलाल नेहरू या मनीलाल नेहरू? तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू, जो कौन थे? फादर थे जवाहरलाल नेहरू जी के। Who was the longest serving प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो जो ज्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके इंडिया के, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या जवाहरलाल नेहरू? तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि हम बात भी जवाहरलाल नेहरू जी की ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू सिस्टर। अब हमें बताना है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी बहन का क्या नाम है? हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और कौन फीमेल फर्स्ट प्रेसिडेंट थी कहाँ की? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ठीक है, फर्स्ट है एनी बेसेंट, गिरिजा शंकर वाजपेयी, विजय लक्ष्मी पंडित या सरोजिनी नायडू? तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की जी की बहन थी। ठीक है। 51 है, इंदिरा गांधी द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी कौन थी? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। वॉज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी वो? महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरोजिनी गांधी नेहरू? तो स्टूडेंट, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी। जवाहरलाल नेहरू डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कौन से ईयर में हुई थी? 1947, 1964, 1955 या 1984? तो जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ 1964 ईयर में हुई थी। द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज ऑब्जर्व एज, जो बर्थडे उनका मनाया जाता है, तो उनका बर्थडे क्यों मनाया जाता है, किसके
किस पर्पज से बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल टीचर्स डे, नेशनल एजुकेशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे या चिल्ड्रंस डे। तो स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके बर्थडे पे क्या हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, अपना चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट है अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑब्जर्व ऑन एज द नेशनल यूनिटी डे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका बर्थडे बताना है कि कौन से डेट में आता है और उनका बर्थडे क्यों बनाया जाता है, उनके बर्थडे पे क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूनिटी डे। तो इसके ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर। What was the full name of श्री वल्लभ भाई पटेल? अब हमें यहाँ बताना है, इनका फुल नेम बताना है, ठीक है। ऑप्शन है वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह अ मेजर पीजेंट मूवमेंट इन गुजरात, ठीक है। कौन सा मूवमेंट हुआ था, गुजरात में हुआ था। वॉज लीड बाय विच फ्रीडम फाइटर, और किसने इसको लीड किया था, कौन से फ्रीडम फाइटर ने ये मूवमेंट चलाया था इन द ईयर 1928। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है सरदार पटेल। Which national leader played a major role in the integrations of 1565 princely state into India after independence? हमें क्या बताना है कि कौन से नेशनल लीडर थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट मेजर रोल करा था इंटीग्रेशन ऑफ 1565 प्रिंसली में, कौन से स्टेट में और आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। Who among the following was the first होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें क्या बताना है कि कौन फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के। फर्स्ट है गुलजरी लाल नंदा, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या गोविंद वल्लभ पंत। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है सरदार पटेल। वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल ऑफ सरदार, ठीक है। वल्लभ भाई को, जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको कौन सा टाइटल मिला था, सरदार, ड्यू टू लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। कौन से मूवमेंट में उनको सक्सेस मिली थी। तो ये कुछ मूवमेंट्स के नाम है। फर्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बारडोली सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये चार मूवमेंट है, इनमें से कौन से मूवमेंट में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सक्सेस मिली थी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बारडोली सत्याग्रह। Who is known as the Iron Man of India? किसको हम बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। Which of the following monument is dedicated to सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो हम किसको डेडिकेट करते हैं, किनको डेडिकेट करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फर्स्ट है इंडिया गेट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गेटवे ऑफ इंडिया या स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो अभी मैंने बताया उनको यूनिटी के नाम पे बहुत, यूनिटी उनके जब बर्थ डेट था हम क्या बनाते थे, यूनिटी डे बनाते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही हम किनको डेडिकेट करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। अब हम बात करेंगे भगत सिंह, वन ऑफ दी फ्रीडम फाइटर, ठीक है। सबको पता है भगत सिंह ने कितने सेक्रीफाइस करे हैं हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, हमें फ्रीडम दिलाने के लिए। तो हम उनके बारे में कुछ क्वेश्चन आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इन इंडिया 23 मार्च इज ऑब्जर्व एज, ठीक है। 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, भगत सिंह बर्थडे, सुखदेव बर्थडे, राजगुरु बर्थडे, शहीद दिवस ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु।
तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या बनाते हैं उनके 23 मार्च को? शहीद दिवस मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 थे जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत सेक्रीफाइस करा है, ठीक है, हमें फ्रीडम दिलाने के लिए। भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? अब उनको कौन से केस में जेल हो गई थी, ठीक है, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, या ककोरी केस, या डाल हाउस स्क्वाड बॉम्ब केस? तो उनको कौन से केस में एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। When was भगत सिंह एग्जीक्यूटेड? कब वो एग्जीक्यूटेड हुए थे? 23 मार्च 1971, 24 मार्च 1971, 23 मार्च 1931, 21 मार्च 1971। तो 23 मार्च 1931, ठीक है। और तभी हम क्या बनाते हैं? शहीद दिवस बनाते हैं। इसलिए ही बनाते हैं क्योंकि उनको 23 मार्च 1931 में एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था। कौन से केस में? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ, अब उनको बताने की कौन से एज में वो एग्जीक्यूटेड हुए थे? 23rd ईयर, 19 ईयर्स, 24 ईयर्स या 27 ईयर्स? तो भगत सिंह 23 ईयर्स में एग्जीक्यूटेड हो गए थे। Which among the following book was written by भगत सिंह? अब कौन सी बुक भगत सिंह ने लिखी थी? The Discovery of India, हिंद स्वराज, The Freedom Struggle, Why I Am Atheist। तो भगत सिंह जी ने बुक लिखी थी Why I Am an Atheist। By which name भगत सिंह is often referred to? कौन से नेम से हम भगत सिंह को जानते हैं? वीर भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, या लोकमान्य भगत सिंह? तो हम भगत सिंह को शहीद भगत सिंह से रिफर करते हैं। Who along with Bhagat Singh threw a bomb in the Legislative Assembly in April 1929? सुखदेव, सूर्या सेन, वीडी सावरकर या बटुकेश्वर दत्त? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बटुकेश्वर दत्त। द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वाज रेज्ड बाय, इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो जो हमारे भगत सिंह थे उन्होंने ही ये स्लोगन लिखा था, इंकलाब जिंदाबाद। अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर्स और ठीक है, और इनके बारे में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, कौन सी पार्टी थी जो सुभाष चंद्र बोस जी ने एस्टैब्लिश करी थी आफ्टर ही केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939? रिपब्लिकन पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या इंडियन नेशनल आर्मी? तो इन चारों में से करेक्ट आंसर है बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक। Which national leader is known as नेताजी? कौन से नेशनल लीडर है उनको हम क्या बोलते हैं? नेताजी। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी? तो सुभाष चंद्र बोस जी को हम क्या बोलते हैं? नेता जी। In which year did नेताजी सुभाष चंद्र बोस left the country and reached Germany? कौन सी ईयर में सुभाष चंद्र बोस ने कंट्री छोड़ दिया था और कहाँ गए थे? जर्मनी में। कौन से ईयर में गए थे? 1931, 1920, 1947, 1941? 1941 बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। In 1943 gave the famous call दिल्ली चलो from Singapore? किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या चंद्रशेखर आजाद? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बोला था दिल्ली चलो फ्रॉम सिंगापुर। विच फ्रीडम फाइटर, ठीक है, एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोला था फर्स्ट टाइम? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या चंद्रशेखर आजाद? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस।
अब हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी सेट अप इन सिंगापुर 1943। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। Where was the provisional government of independent India Azad Hind formed in 1943 by सुभाष चंद्र बोस? तो कौन से कंट्री में हुआ था? साउथ अफ्रीका, लंदन, बर्लिन या सिंगापुर? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है सिंगापुर। Who gave the slogan? अब ये स्लोगन किसने बोला था? Give me blood, I will give you freedom। तो मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बोला था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गेव मिलिट्री एड टू सुभाष चंद्र बोस टू फॉर्म हिज इंडिपेंडेंस आर्मी? जर्मनी, अफगानिस्तान, रशिया, इटली? तो वो कहाँ गए थे? जर्मनी में गए थे। तो यहाँ का करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चों जर्मनी। Subhash Chandra Bose is believed to have died in a plane crash in 1945. लंदन, बीजिंग, मॉस्को या ताइवान? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर की, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो नोन एज, हम उनको और क्या बुलाते हैं? शेर बंगाल, शेर महाराष्ट्र, शेर ए कश्मीर या शेर पंजाब? तो लाला लाजपत राय को हम बोलते हैं शेर पंजाब। विच फ्रीडम फाइटर डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन इन 1928 ड्यूरिंग लाठी चार्ज? ठीक है, कौन से फ्रीडम फाइटर थे जो प्रोटेस्ट करते हुए मर गए थे कैरिड आउट बाय द पुलिस? लाला हृदयलाल, मदन लाल धिंगरी, लाला लाजपत राय, शिवराम राजगुरु? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। अब हम 82 क्वेश्चन देखेंगे। लाला लाजपत राय was the bank founder of which of the following? ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक? कौन से बैंक के वो फाउंडर थे? ठीक है, बैंक था पंजाब नेशनल बैंक was the correct answer. लाला लाजपत राय बिलोंग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? अब जो लाला लाजपत राय थे वो कौन से इंडिया के स्टेट से बिलोंग करते थे? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब या वेस्ट बंगाल? तो जब उनको हम शेर है पंजाब बोलते तो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? पंजाब। Who amongst the following was also known as पंजाब केसरी? हम उनको कौन क्या बुलाते हैं? पंजाब केसरी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? तो लाला लाजपत राय को भी हम क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी। एनी बेसन बिलोंग टू विच कंट्री? अब हम बात करेंगे एनी बेसन, ठीक है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर्स में है। ठीक है, एनी बेसन बिलोंग टू विच कंट्री? अब हम बता रहे हैं कि जो एनी बेसन थे वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी, रशिया? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? इंग्लैंड से। अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक विच लीडर इज फेमस फॉर फाउंडिंग द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? बाल गंगाधर तिलक के बाद कौन से फेमस लीडर थे जो क्या करती थी? द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, बदरुद्दीन तायाबुजी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भिकाजी कामा? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। विच फ्रीडम फाइटर्स लॉन्च द टू न्यूज़पेपर नेम न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ? कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च करे थे? उन न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। कब, किसके दौरान? होम रूल मूवमेंट के थ्रू। भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। The first woman president of Indian National Congress was?
फर्स्ट हमें क्या बताना है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी बेसेंट या सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। अब हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू, ठीक है। Who among the following was the first Indian born president of the Indian National Congress? एनी बेसेंट, मीरा बहन, सरोजिनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। नेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। अब हम नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं तो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं? सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। Who among the following was also called the Bhagat Singh Kokila or the Nightingale of India? जिनको हम क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कैप्टन लक्ष्मी या कस्तूरबा गांधी। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू को हम क्या बोलते हैं? भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। Who has written सारे जहां से अच्छा? किसने लिखा था सारे जहां से अच्छा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या सुभाष चंद्र बोस। तो मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा। The English government introduced the policy of divide and rule to educated India, encourage nationalism, reforms Indian या सप्रेस नेशनलिज्म। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सप्रेस नेशनलिज्म। पूर्ण स्वराज मीन्स, अब हमें बताना है जो पूर्ण स्वराज चला गया था उसका मतलब क्या है? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बॉयकॉट या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। इनकी इंफॉर्मेशन से आपको बहुत सी हेल्प होगी। आप ऐसे ही क्वेश्चंस की घर में प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।